Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिजिक्स में एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. एक्सरे ट्यूब पार्ट 4. आज हम पढ़ेंगे फोकल स्पॉट के बारे में. सो लेट्स बिगिन. द एरिया ऑफ द टारगेट जो होता है हमारा, जो जहाँ से एक्सरे प्रोडक्शन हुए हैं उसका जो एरिया होता है वो डिटरमाइंड होता है दो चीज़ों से. पहला है हमारा फिलामेंट साइज और दूसरा है हमारा फोकसिंग कप. अब जो फोकल स्पॉट है, एक तरह से जो फोकल स्पॉट है हमारा, वो एक तरह से साइज होता है हमारा. जो हम एक्सरे जितना हमें एरिया लेना होता है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, उसको हम फोकल स्पॉट कहते हैं. साइज ऑफ द सोर्स ऑफ एक्सरे आर व्यूड बाय द पेशेंट. अब फोकल स्पॉट को हमें छोटा रखने के लिए लाइन फोकस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि लार्जर अमाउंट में जो हीट लोडिंग कैपेसिटी आती है, एक्सरे प्रोडक्शन जो होता है, उसमें जो हमारे जो साइज ऑफ इंटरेस्ट है फोकल स्पॉट वो छोटा होता है. इस प्रिंसिपल में ये है मेनली. और इस प्रिंसिपल का मेन जो हमारा समझने का एरिया है वो ये है कि जो हमारा टारगेट है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट किया जाता है, जिससे कि फोकल स्पॉट में डिफरेंस आ सके. इतना अप्रोप्रिएट एंगल होता है जिससे कि वो फोकल स्पॉट छोटा हो जाए. मेनली हम 7 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है एनोड एंगल का, जिससे कि हमारा फोकल स्पॉट स्मॉल डायरेक्शन में जाए, जबकि हमारी लार्ज एरिया में एक्सरे की प्रोडक्शन हो रही है, या कह सकते हैं हीटिंग ऑफ द एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं जो हमारे टारगेट पे. उसके बाद जो प्रोडक्शन होती है उससे वो वेरी थिन रेज हो जाती है. कह सकते हैं स्मॉल एरिया, फोकल स्पॉट जो होता है उसका स्मॉल हो जाता है. इसलिए इसमें हम लाइन फोकस प्रिंसिपल के यूज़ करके इसको फोकल स्पॉट को स्मॉल करते हैं, जिससे कि हमारी इमेज जो होती है शार्प हो जाती है. स्मॉल होगी तो वो शार्प होगी, और लार्ज हो जाती है थोड़ी सी तो उसमें शार्पनेस धीरे धीरे कम होने लग जाती है. अब जो इसमें हमने टर्म यूज़ की है एनोड एंगल, वो एंगल होता है टारगेट सरफेस और सेंट्रल बीम के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एनोड एंगल कहते हैं. अब फोकल स्पॉट अगर स्मॉल होगा तो हमारी शार्प इमेज प्रोड्यूस होगी, और लार्ज होगा तो वो हाई जो हीट लोडिंग कैपेसिटी है उसको टॉलरेट करने के लिए इतना एक्सेसिबल होगा. अब इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के हम एक इमेज को एक्सपोज करते हैं. जो हमारे लार्ज फोकल स्पॉट है उसमें शॉर्ट एक्सपोजर टाइम का ज़रूरी होता है, क्योंकि जो शॉर्ट हमारा अगर एक्सपोजर टाइम होगा तो उससे शार्पनेस ज़्यादा आ जाएगी. और फोकल स्पॉट को अगर हमें बेस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आना है, उसकी शार्पनेस अच्छी हो, इमेज क्वालिटी अच्छी हो, तो उसमें स्मॉल फोकल स्पॉट रखना ज़रूरी होता है. मेनली फोकल स्पॉट साइजेस जो होता है मैन्युफैक्चर के द्वारा एक्सरे ट्यूब में 0.1 mm से 1.2 mm साइज का होता है. Here you can see the diagram of the line focus principle. You can see here the anode angle and the rays come out and the X-ray are produced in a, जो उसका वेवलेंथ है या कह सकते हैं हमारा विड्थ है उसकी, वो हमारी कम हो गई है. स्मॉल फोकल स्पॉट जो उसका है स्मॉल हो गया जब एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है. तो हमारा ये पर्टिकुलरली एक्सरे ट्यूब में होता है. फोकल स्पॉट में मेनली हमें यही पढ़ना है कि स्मॉल साइज फोकल स्पॉट क्यों होता है, वो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, लाइन फोकस प्रिंसिपल. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.